चैलेंज तो नीतीश कुमार 2015 में भी स्वीकार कर लिए, नरेंद्र मोदी को हरा दिए। तो वाराणसी में तो चुनौती का है ही, स्वीकार कर ही रहे हैं। वहाँ जो गारंटी देते हैं ना, गारंटी, वो गारंटी का पर्दाफाश जरूर करेंगे हम। मोहन यादव है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो कहा कि सीता का तलाक हुआ है। ये बतवा बताएंगे ना भाई, सीता ने आत्महत्या कर लिया और उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो कहेंगे ना फर्जी सनातनी है और चमड़ा का जूता पहनता है, तो पूछेंगे ना कि हलाल वाला है कि ये वाला है, कौन वाला है, ये झटका वाला है, ये पूछेंगे ना भाई। इस सनातन धर्म में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहाँ लिखा हुआ है? इस सनातन धर्म सब कड़कनाथ कैसे देता है कि काले मुर्गा खाएंगे तो गला कटेगा हमको? ये सब चिंता का विषय हमारे लिए। सम्राट चौधरी के बयान से इस बात की पुष्टि हो रही है कि सम्राट चौधरी की यह आशंका देख रहे हैं कि अगर संयोगवश मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर पलट जाएंगे। सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 4 दिन तो पूरा हो गया, अब 3 को बचल है भाई, तो बदल देंगे। हम अपने अपराधी रहे कह के अपराध बढ़ गया है। जब 7 फेरा का गारंटी पूरा नहीं किए, हे ब्रह्मा आप ही जानिएगा कि जगत जननी सीता को तो न्याय मिला नहीं, तो देश की बेटियों को कितना न्याय मिलेगा। 40 में 40 लोकसभा सीट जीतने की भी बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी, कह रहे हैं बिहार में 40 में 40 लोकसभा सीट जीतेंगे इस बार। अरे भाई, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो मान लीजिए अभी राम रहीम से भी दिखवाए होंगे, निर्मल बाबा से दिखवाए होंगे, हम लोग तो जनता से दिखवा रहे हैं। आसाराम बापू से हो सकता है। ये भव्य राम मंदिर हो रहा है, सबका सम्मान है, तो सबको जब बुलाइए रहे हैं तो स्पेशल कोर्ट से परमिशन काहे नहीं दिलवा देते हैं? राम रहीम को, आसाराम बापू को, ये सबको भी बुला ले, चुनाव में आशीर्वाद लीजिएगा। ये सबसे अभी नहीं बुलाइएगा। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। ऐसे में बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एक और जहां बीजेपी के लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में वो लोग शामिल होने जा रहे हैं जो अपने स्वार्थ साधने हैं, वहीं पे उन्होंने कहा है कि अपना जो अपराध किए हैं उसको छिपाना है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि स्वार्थ के लिए ये लोग जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़के। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता के लिए राजनीति करती भी नहीं, तो वृक्षारोपण करती है, पेड़ लगाती है, सत्ता उत्ता से बहुत दूर, मंदिर में घंटा बजाती है। भाजपा को सत्ता से क्या मतलब है? वो स्वार्थ नहीं है, वो तो बेचारे त्याग करने के लिए सुबह में उठते हैं और जैसे ही प्रारंभ करते हैं पहले एक मंदिर में जाके ईंटा लगा देते हैं। जो वेतन मिलता है उस सब को मंदिरे में लगाते हैं ये लोग। कभी नहीं, स्वार्थ का तो बात भाजपा वाला कर नहीं सकता। कहीं आपको भाजपा का नेता का कहीं मकान नहीं मिलेगा। अगर मकान मिलेगा भी तो अनाथालय को दान दे देते हैं ये लोग, अनाथ बच्चों को, परित्यक्ता महिला को, उस सब के सेवा के लिए ये लोग हैं। ये लोग बेचारे सत्ता के लिए कहाँ हैं? कहीं नहीं। गलती से इन लोग के बारे में जो भी कहता है गलत कहता है। सत्ता से तो एकदम मोह है ही नहीं लोग को। ये तो लोग को मोह है। हाँ, हम ही लोग को केवल मोह है, इनको बेचारे को कहाँ है? ये सब तो घर के खेती से, जो खेती उती होता है ना, सबको खेत तो उसी से बेचारे पटना, दिल्ली, बम्बई में घर बनाए हैं। ऐसा खेती बिजनेस किया है ना। चैलेंज कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को, कह रहे हैं कि हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़। स्वीकार करेंगे सीएम नीतीश कुमार जी को हिम्मत? चैलेंज तो नीतीश कुमार 2015 में भी स्वीकार कर लिए, नरेंद्र मोदी को हरा दिए। तो वाराणसी में तो चुनौती का है ही, स्वीकार कर ही रहे हैं। मीटिंग नहीं करने दी। अब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन वहाँ जो गारंटी देते हैं ना, गारंटी, वो गारंटी का पर्दाफाश जरूर करेंगे हम। गांव गांव, चौराहे चौराहे पर जाकर बताएंगे कि माँ सीता को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया भाजपाइयों ने। मोहन यादव है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो कहा कि सीता का तलाक हुआ है। ये बतवा बताएंगे ना भाई। सीता ने आत्महत्या कर लिया और उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो कहेंगे ना फर्जी सनातनी है और चमड़ा का जूता पहनता है, तो पूछेंगे ना कि हलाल वाला है कि ये वाला है, कौन वाला है, ये झटका वाला है, ये पूछेंगे ना भाई। ये बेल्ट लगाते हैं घड़ी का, तो झटका का है कि हलाल का है, ये पूछेंगे ना।
जहाँ खाइएगा तो इस सनातन धर्म में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहाँ लिखा हुआ है? इस सनातन धर्म ही सब कड़कनाथ कैसे देता है कि काले मुर्गा खाएंगे तो गला कटेगा हमको? ये सब चिंता का विषय हमारे लिए। ये सब काम हम लोग करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम जो है बिहारी के नाते सोच रहे थे एनडीए से अलग होकर के इंडिया में गए हैं तो नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन क्या हाल किए हैं अब देश की जनता जान अब रही है। सम्राट चौधरी जी पार्टी मत बदलिएगा। अब आप मौका परस्त बहुत हैं। आप राजद जदयू हम जब झटका दे, जब मौका मिलता है पार्टी बदल लेते हैं। आप पार्टी मत बदलिए, अब उम्र हो गया, आपको भी अब ख्याल रखना चाहिए। पगड़ी उगड़ी पहन लिए हैं, वो पगड़ी तो पार्टी बदलने का क्या तात्पर्य? इसलिए कि उनको लग रहा हो कहीं नीतीश जी इंडिया गठबंधन में सफल हो गए तो हम पार्टी बदल लेंगे। यानी पीएम उम्मीदवार बना देगा आप कह रहे हैं? अरे उनके कथनानुसार हम करें, हम पीएम उम्मीदवार नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी के बयान से इस बात की पुष्टि हो रही है कि सम्राट चौधरी की यह आशंका देख रहे हैं कि अगर संयोगवश मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर पलट जाएंगे, पलट करके फिर आ जाएंगे कि हम तो आप लोग के साथ पुराने सहयोगी। अरे तो ये लोग को आने जाने में ही तो ट्रांसफर पोस्टिंग बना है बेचारे। अच्छा अभी कितना उम्र हुआ होगा? इतना कम उम्र में 4 पार्टी मामूली उपलब्धि है? ये मामूली उपलब्धि है किसी व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में? मैंने अभी सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 4 दिन तो पूरा हो गया, अब 3 को तो बचल है भाई, तो बदल देंगे। क्या होगा? बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? जब बदल देने से प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है आदमी, तो बदल देने से पगड़ी पहन सकता है आदमी, तो पगड़ी उतार लेंगे कि भाई अब जो हुआ सो हुआ। अब हम पगड़ी छोड़वावेंगे नहीं आपका, मुख्यमंत्री तो हम रहेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के भी तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 राज्य में क्या हल हुआ, अब इंडिया गठबंधन की बैठक करें, कुछ भी नहीं होगा, मोदी है तो गारंटी है। अब देखिए, मोदी है तो गारंटी है, हम नहीं मानते। अच्छा, क्योंकि मोदी जी कहे थे 15 लाख विशेष देंगे पैकेज, तो नहीं दिए। मोदी जी कहे काला धन लाएंगे तो नहीं दिए। मोदी जी कहे विशेष दर्जा दिए तो नहीं लेंगे। और सनातन धर्म की परंपरा है कि 7 फेरा का भी जो गारंटी लेता है, 7 फेरा होता है ना हम लोग का शादी विवाह में, तो वो गारंटी भी लिया जाता है। लेकिन चुनाव जीतने की गारंटी? अरे हम बता रहे हैं ना, 7 फेरा की गारंटी लिया जाता है कि हम वचन देते हैं, वचन निभाएंगे। तो जब वही वचन नहीं निभाए तो जनता को दिया वचन कितना निभाएंगे तो जनता जानती है। चुनाव जीतने की वो गारंटी कर रहे हैं। अरे हम तो बता रहे हैं भाई, हम अपने अपराधी रहे कह के अपराध बढ़ गया है। जब 7 फेरा का गारंटी पूरा नहीं किए, हे ब्रह्मा आप ही जानिएगा कि जगत जननी सीता को तो न्याय मिला नहीं, तो देश की बेटियों को कितना न्याय मिलेगा? एक आखिरी सवाल, 40 में 40 लोकसभा सीट जीतने की भी बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी, कह रहे हैं बिहार में 40 में 40 लोकसभा सीट जीतेंगे इस बार। अरे भाई तो इसमें क्या दिक्कत है? वो मान लीजिए अभी राम रहीम से भी दिखवाए होंगे, निर्मल बाबा से दिखवाए होंगे, हम लोग तो जनता से दिखवा रहे हैं। आसाराम बापू से हो सकता है। और एक और अनुरोध करेंगे, ये भव्य राम मंदिर हो रहा है, सबका सम्मान है, तो सबको जब बुलाइए रहे हैं तो स्पेशल कोर्ट से परमिशन काहे नहीं दिलवा देते हैं? राम रहीम को, आसाराम बापू को, इस सबको भी बुला ले, चुनाव में आशीर्वाद लीजिएगा। इस सबसे अभी नहीं बुलाइएगा। इस सबको मुख्य अतिथि बनाना चाहिए। महिला पहलवान से जो दुष्कर्म का आरोपी है मोहन यादव को, कि सीता का तलाक हुआ था, सीता का इस्लाम धर्म कबूल, इस सब का अलग एक चेयर लगा देना चाहिए वहाँ पर भव्य राम मंदिर परिसर के बाहर में। क्योंकि वहाँ भगवान राम का अपमान करने की इजाज़त तो नहीं देंगे, लेकिन बाहर में लगा के राम रहीम का इस सब का फोटो मूर्ति साक्षात बैठा देना चाहिए लोग को। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहब एमएलसी, इनका क्या कुछ कहना था। जिस तरह से मोदी की गारंटी है तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम तो गारंटी मानते ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 15 लाख खाते में देंगे, वो तो अब तक दिए नहीं। वहीं पे जिस तरह से जो लगातार कह रहे हैं चुनाव जीतने की गारंटी, उसको लेकर के भी कहा है कि देखिए ये लोग गारंटी की बात करते हैं, हम किसी भी गारंटी को नहीं मानते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।